वेलकम टू नव्या क्लासेस। नव्या क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग 501 तक पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग 502 तक चलते हैं। कह रहे भारत में संसदीय ढांचे दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ये होगा लोकसभा और विधानसभा। 503 नंबर, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये होता है राज्यसभा का। ठीक है। कह रहे सरकार की संसदीय प्रणाली का संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। 505 में आते हैं, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। तो ये है पर्यावरण एवं वन। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? तो संघीय सरकार आपका केंद्र और राज्य के बीच करार। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा, दो डाला हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो 250। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो मुख्यतः विधायी कार्यकारी संबंध है। ठीक है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इनका अंतराल दिया जाता है 6 महीना। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? तो प्रधानमंत्री। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किससे प्राप्त है? तो यह आपका संसद द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो ये होगा संसद का। भारतीय संघ के नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 313। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा के होने चाहिए? तो ये होता है 55। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सी नंबर, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करके राज्य सूची के संदर्भ में विषय सूची महत्व का हो गया होगा। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये होगा GP मालंकर। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो 16। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो केवल संसद को। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, राज्य सूची के इसी विषय में संसद कानून बना सकती है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट है, पीछे हो चुका है। प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन थे? तो ये आपका GP कृपलानी। ये भी रिपीट हो सका है, ये भी रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया है। भारत मंत्रालय महत्वपूर्ण, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। यहाँ से नहीं हुआ। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो होगा 1985। लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो होगा 1 नंबर, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर संसदीय सरकार। भारत की संसद ने पर्यावरण बिल इस वर्ष पारित की, तो हो जाएगा 1986। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो सी नंबर होगा 33%। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा राज्यसभा। साधारण विधि का क्या अर्थ है? तो साधारण विधि सरकार द्वारा बनाया गया लागू किया जाने वाला कानून। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? तो होगा संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे JP मालंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलंकर। भारत में सूची का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो हो जाएगा 15 जून 2005। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल है अथवा नहीं? यह लोकसभा के अध्यक्ष को। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायिकी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर, राज्यसभा। निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर। धन विधेयक और संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। 339 नंबर में आता है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो किसने? तो इंदिरा गांधी ने। निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? तो डी मिस्टर चरण सिंह। आगे हम लोग चलते हैं। केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होती है, तो किसका होता है? तो लोकसभा के लिए। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, तो आपका हो जाएगा यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। संसद की लोकसभा लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? तो सी नंबर, लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यवाही का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया है प्रस्ताव क्या कहलाता है? ये हो जाए स्थगन प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो मीरा कुमार। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपया से कम कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो संसद में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? तो सी नंबर, लोकसभा के उपाध्यक्ष। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका की विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वो किसके द्वारा किया जाता है? तो एक नंबर, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्रदान है? तो संसद को। भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग का परामर्श से लेकर राष्ट्रपति। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो 250। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो वित्त मंत्रालय। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका करता है अध्यक्ष, मतलब स्पीकर। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदस्य की विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो विशेषाधिकार प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? डी, तो मीडिया। संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने का अनिवार्य जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो डी नंबर, कुल सदस्यों की 10वां भाग। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो बी नंबर हो जाएगा, लोकसभा। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो एक नंबर, केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं?
तो डी नंबर हो जाएगा आपका, डी नंबर 1, 2 और 3, यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष का मत कहलाता है निर्णायक मत कहलाता है। महाराष्ट्र में कुल 19 सीटें हैं जो राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होता है? तो ये होता है 2 महीने के लिए। उड़ीसा में कुल 11 संसदीय सीट है जो निर्वाचित क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में कुल कितने सीटें हैं? तो 42 सीटें हैं। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 245 है। इनमें से कौन से संसद का सत्र है? इसमें सभी विकल्प होगा। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है? तो 250। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर। लोकसभा में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो यह आपका जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो बी नंबर हो जाएगा अप्रैल 1952। भारत में लोअर हाउस लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या थी? सी नंबर 25 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिपरिषद पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो ये आपका सी नंबर है भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो डी नंबर आंतरिक अशांति। निम्नलिखित में से किस लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? तो 1 नंबर लोकसभा के सभा अध्यक्ष। 586 एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आपको चाहिए साधारण बहुमत है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो ये होगा आर्थिक मामलों के विभाग। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधायक नहीं है या नहीं है? तो सी नंबर लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? सी नंबर हो जाएगा चंद्रशेखर। अब विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार जनहित में याचिका की श्रेणी में आती है? डी नंबर होगा प्रतिनिधित्व कार्यवाही के रूप में सामान्यतः विषय। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी नंबर लोकसभा एक अस्थायी सदन है। निम्नलिखित आयु वाले नागरिकों को निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर अनिवासी नागरिक है। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? सी नंबर होगा उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय का वह रिट आदेश कौन है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जा सकता था? सी नंबर होगा अधिकार पृष्ठा रिट। एक उच्च न्यायालय के दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्रकृत है? 1 नंबर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से यह वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने पर मुद्दा आधारित प्राप्त है? तब बी नंबर होगा राज्यसभा का उच्च न्यायालय। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 601 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ अपराधियों न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो सी नंबर होगा सत्र न्यायालय। तो ठीक है, आज हम लोग 601 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे 602 तक। चलिए ठीक है, थैंक यू।